अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबा बग। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने नून लीग को इक़्तिदार से अलहदा होने का मशवरा दे दिया। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाए और सियासी जमातें अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू करें। गुजरावाला सीआईए पुलिस की कार्रवाई। डकैती और राहसानी के 22 मुकदमात में मुलव्विस 5 डकैत गैंग्स के 12 अरकान पुलिस के शिकंजे में। मुलजिमान के कब्जे से 6,40,000 रुपए नकदी, 2 राजबहन से 2 अदद मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा बरामद। जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए सख्त इकदाम अपनाए जा रहे हैं। बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। सिटी पुलिस ऑफिसर राय एजाज अहमद के अहकामात के पेश नजर DSP CIA गुल नवाज की जेर निगरानी इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर अंसर मोहल ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए डकैती और राहसानी के 22 मुकदमात में मुलव्विस 5 डकैत गैंग्स के 12 अरकान को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश उनके कब्जे से 6,40,000 रुपए नकदी, 2 राजभैं से 2 अदद मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में हुंजिला, सलीम, जिशान, उसामा, आतिफ और दीगर शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश में गैंग्स के मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने गुजरावाला और उसके मुज़ाफ़ात में डकैती और राहसानी के मुतादिद वारदातें की हैं। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मौके पर CPO का कहना है कि जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए सख्त इकदाम अपनाए जा रहे हैं। बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। CPO ने इंस्पेक्टर CIA और उनकी पुलिस टीम के जवानों को आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर शाबाशी दी। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ INN न्यूज़ फारूक अहमद शकीर की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का चौधरी मसूद के घर के बाहर एहतजाज। जिला भर के नौजवान चौधरी मसूद के घर के बाहर लोटे उठाकर पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मनहरफ होने वाले MPA लियाकतपुर से चौधरी मसूद अहमद के घर के बाहर एहतजाज करते हुए तमाम PTI वर्कर्स जमा हो गए और शदीद नारेबाजी की। उसमें शामिल जिला के तमाम कायदीन, जिनमें डॉक्टर नज़ीर अहमद सिद्दीकी, राजा मोहम्मद सलीम, मुख्तियार अहमद गुजर ने शिरकत की और पुरजोर एहतजाज किया। जबकि चौधरी मसूद का मौक़िफ़ है कि मैंने अपना इस्तीफ़ा काफ़ी अरसे कबल ही दे दिया था और मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकतपुर, सादकाबाद, खानपुर, रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद ने मुजाहिरे में शिरकत की और शदीद नारेबाजी की। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकामी पुलिस और DPO अख्तर फारूक साहब मौके पर पहुंच गए। जनाब DPO अख्तर फारूक ने बावर कराया, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। पूरा मन एहतजाज आपका हक है, जबकि हंगामा आराई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद पूरा मन एहतजाज मुंतशिर हो गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फारूक अहमद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशेरा फिरोज डिप्टी कमिश्नर नौशेरा फिरोज मोहम्मद शाफैन आलम की ज़ेर सदारत अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान और मजहबी हम आहंगी कायम रखने और रोशनी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमें सब्र का सबक मिलता है और हम सबको मुहर्रम उल हराम के अशरे के दौरान सब्र और इस्तेकामत का मुजाहिरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के अशरे में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं, लेकिन किसी को शर अंगेज़ी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और मातमी जुलूस लाजमी तौर पर अपने रूट और टाइम की पाबंदी करें। किसी भी फ़िक्र को कोई नया रूट जारी नहीं किया जाएगा और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा।
लकी मरवत प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन सराय नौरंग की काबीना तश्कील दे दी। सदर तनवीर कंडी जबकि जनरल सेक्रेटरी हाजी जरीफ अमीर मुंतखब कर लिए गए। गुज़िश्ता रोज हाजी जरीफ खान की रिहाइशगाह पर प्रॉपर्टी डीलर्स का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन सराय नौरंग की सदारत के लिए तनवीर कंडी और जनरल सेक्रेटरी के लिए हाजी जरीफ खान अमीर चुन लिए, जबकि दीगर ओहदेदारों के लिए हाजी इस्माइल खान नसर खेल सीनियर नायब सदर, हाजी सैयद जॉइंट सेक्रेटरी, रफीक खान ममद खेल फाइनेंस सेक्रेटरी और रशीद जमान प्रेस सेक्रेटरी शामिल हैं। शुरा ने नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद दी और इस अज़म का इजहार किया कि नौमुंतखब काबीना प्रॉपर्टी डीलर्स के तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी। नौमुंतखब काबीना ने एतमाद करने पर तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पहले मरहले में प्रॉपर्टी डीलर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात उठाएंगे। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा मेरा मुल्क। मलिक मोहम्मद वकार की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर थाना तबस्सुम शहीद की हुदूद चक 139 अब्बासिया में अफगान बरादरी के एक गिरोह का जमीन हथियाने की गर्ज से मेहनत कश बलोच फैमिली पर मुबैना तशद्दुद। बासर अफराद के जुल्म सितम से तंग आकर मुतासरा फैमिली की खवातीन ने एहतजाज करते हुए बताया कि एक कनाल राजी को कब्जे में लिया हुआ है। अफगान बरादरी के 4 मुसल्लह अफराद समेत 20 नामालूम अफराद ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए रकबे पर कब्जा करने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर हमें मारा पीटा, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मेरे बच्चे असा गरीब लोग 20-25 साल 20-25 बंदे बेहोश में कुकुटे ने मेरे पुत्र कोई सादा इंसाफ दल करो, खुदा दा खौफ करो। पठाने मारे अब्बा, पठाने मारे ओ क्वार्टर खसे ने बेइज्जती की ने मेरे को कुत्ते ने मेरा कमीज ही पोछ ने मेरी तबीयत जा सही कह भी दे करो। अब साडे ना मेरे घर वाले कुमारी ने महजूर बंदा हा, मेरे को बीमारी ने मेरी अम्मा को बीमारी ने असा को इंसाफ मिला वने सा को अपना घर मिला वने भी जुल्म करें दे नाल साडे यहाँ सा को नहीं था रहने दे। बात ये है कि मैं इन्होंने हमसाया हूँ, मेरे हमसाए और तकरीबन सन 1998 तो इतने से बैठे हैं। इन्हों का प्लाट जोड़ा अज तक कोई जिक्र नहीं चलिया। अज जान के तो प्लाट से हूँ 25 साल तो इतने बैठे आ, किसी बंदे ने नहीं आख्या कि प्लाट साडा आ। हूँ तुसी खुद सोचो कि प्लाट किहदा है कि इस प्लाट के विच आण के रात नूं इन्हां ने तशद्दद किया। 20-25 बंदे आए आण के ते इन्हां नूं कुट्टी मारी गए आ। इन्हां ने दवाई हाल जिहले कीती है तो फिर असीं नस के आए आण के छडाउण लगे तो जिहड़ा छडाउण आवे उहनूं कुट्टी जाण। असीं फिर ये कर करा के ते हुण मेहरबानी होनी चाहिदी आ ते साडी इल्तजा ये है कि इन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहिदा है। गरीब आदमी आ। हाँ सही है। इत्थों के रैश वजीर ने बेचारे गरीब ने 20-25 साल तो इतना ये रहांदे न, ठीक है सही। इन्हें को इंसाफ मिलना चाहिए। अगली रात 20-25 बंदे इन्हें को मारे ने, तशद्दुद किते ने, बेचारे को बड़ा जुल्म किते ने देना। इन्हें को इंसाफ मिलना चाहिए। साढ़े हमसाए जी, इन्हों इंसाफ मिलना चाहिए। ये 20-25 साल तो इतने रहायशी आ, असी भी 20-25 साल तो इतने आए जी। सैलाबी रेले में 2 अफराद डूब गए। ट्राइबल सब डिवीजनों बैटनी में सैलाबी रेले में 2 अफराद डूबकर जाबहक हो गए और एक जख्मी हुआ। जाबहक होने वालों में एक 8 साल बच्ची और 50 साल इकबाल शामिल है। हादसे के शिकार 3 अफराद मोटरसाइकिल पर पानी उबूर कर रहे थे कि रेले की जद में आ गए। रेस्क्यू 1122 और मुकामी अफराद ने रात भर ऑपरेशन जारी रखा। 8 साल बच्ची की लाश रात को और इकबाल की लाश सुबह निकाल ली गई। लकी मरवत तीसरे शख्स को जख्मी हालत में पानी से निकाल लिया गया। कोट अद्दू अरसदराज से बंद पड़े वाटर डिस्पोजल में खेलते हुए 2 मासूम बहनें गिर गईं। 3 साल हादिया जाबहक। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की गफलत से अरबों रुपए का साफ पानी का प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो गया। 2 सगी बहनें 8 साल आमना और 3 साल हादिया खेलते हुए पानी के कुएं में जा गिरी। 3 साल हादिया मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि 8 साल आमना को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जिंदा निकाल लिया। जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि तहसील इंतजामिया को बारहा शिकायत के बावजूद कुएं का ढक्कन नहीं लगाया गया।
रिपोर्ट कर रहे हैं जिला लोरा लाइव बलूचिस्तान से INN न्यूज के ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराई के मुताबिक सिक्योरिटी सराय का कहना है कि 12 जुलाई को लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड लाइक बेग मिर्जा और उनके कजन उमर जावेद को दहशतगर्दों ने जियारत से कोयटा जाते हुए बीवी बच्चों के सामने अगवा किया। अगले दिन लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड लाइक को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और 17 जुलाई को उनके कजन उमर जावेद की लाश पहाड़ों से बरामद हुई। अगवाकारों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मारे गए, जबकि हवलदार खान मोहम्मद ने ऑपरेशन में अपनी जान का नजराना पेश किया। ऑपरेशन के बाद एक मजमूम और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा के तहत मारे गए दहशतगर्दों को मासूम शहरी जाहिर करने और बलोच रिवायात के खिलाफ दहशतगर्दी के इस घिनौने वाक़े से तवज्जो हटाने के लिए उनको पहले से लापता अफराद की फर्जी लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की गई। मारे गए दहशतगर्दों में एक सलीम बलोच नामी दहशतगर्द भी शामिल था, जिसके बारे में बेबुनियाद दावा किया गया कि वो पहले से लापता और सिक्योरिटी फोर्स के हिरासत में था। सलीम बलोच एक अरसे से दहशतगर्द कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रहा था, जिसका सबूत दहशतगर्दों की अपनी ही बनाई हुई पिछले साल अक्टूबर की वीडियो है, जिसमें उसे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हुए बाकी दहशतगर्दों के साथ देखा जा सकता है। लाड़काना मुख्तार अली धीतू की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना थाना मार्केट का पुलिस एहलकार शहरियों के लिए अजाब बन गया। नौजवान को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया। थाने पहुंचने वाली खातून के साथ बदतमीजी की गई, बगैर मुलाकात के वापस कर दिया गया। खबर के मुताबिक थाना मार्केट में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकार ने गदा हुसैन मंगी शहर की सुहेल कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मोहम्मद अली डेरो को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। जिस खातून को बाहर निकाला गया वो शोर मचाते हुए सहाफियों के सामने आ गई और कहने लगी कि पुलिस एहलकार गदामंगी ने मेरे शौहर को बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया है, जो मेरे शौहर की रिहाई के लिए पैसे मांग रहा है। उसने रोते हुए कहा कि हम बहुत गरीब हैं और मेरा शौहर मजदूर है, जो बच्चों का पेट पालता है और मजदूरी करता है। IG सिंध पुलिस, DIG लाड़काना, SSP लाड़काना और दीगर हुकाम से अपील करते हुए कहा कि शौहर को बेगुनाह गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शौहर को रिहा करके इंसाफ किया जाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।